आप में से बहुत से लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती होगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़े कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो लड्डू गोपाल की सेवा में दोष लगता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ होते हैं या प्रसन्न होते हैं तो हमें कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। आखिर किन संकेतों से हम यह पता लगा सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमसे खुश हैं या नहीं, और वह हमारे घर में जागृत हैं या नहीं? इन संकेतों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं। सबसे पहला संकेत तो यह है कि जब लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है वह पौधा अपेक्षा से ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसके अलावा तुलसी की पत्तियां हरी से बैंगनी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बैंगनी रंग की पत्तियों को ही श्यामा तुलसी कहा जाता है। तो इस संकेत से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में जागृत हैं। दूसरा संकेत, लड्डू गोपाल अगर आपसे प्रसन्न हैं तो आपको हर पल उनका अपने पास होने का आभास शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका मन जब भी परेशान होगा तो आपको बांसुरी की धुन की आवाज़ भी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं लड्डू गोपाल आपके पास बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं और आपको उनके स्पर्श महसूस होने लगेगा। यह भी लड्डू गोपाल के जागृत होने का संकेत है। तीसरा संकेत, अगर लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हैं तो आपको आपके घर में दिव्य ऊर्जा का आभास होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं से अचानक मोर पंख आ गिरे या आपको अचानक ही मोर पंख के दर्शन हो जाए तो यह संकेत है कि लड्डू गोपाल न सिर्फ आपसे प्रसन्न है बल्कि वह हर कदम पर आपके साथ हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जो लड्डू गोपाल के प्रसन्न होने पर हमें साक्षात नज़र आने लगते हैं। चौथा संकेत यह है कि जब लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में दूध, दही, घी तथा मक्खन की कमी नहीं होती, क्योंकि दूध, दही, घी और मक्खन लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद होता है और वह अपनी सेवा जब किसी को देते हैं तो सबसे पहले वह अपने घर में इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था कराते हैं। और इस संकेत से भी हम यह जान सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में जागृत हैं। वहीं पांचवा संकेत यह मिलता है कि यदि हमारे मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल जी को खिलाने का भाव आए या हमको लगे कि चलो आज लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तब आप यह समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जी वह चीज़ खुद खाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके मन में ऐसा भाव आया है। इस भाव से भी हम यह जान सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में जागृत हैं और वह हमारी सेवा से खुश हैं। छठा संकेत यह है कि जब भी आप उनके कपड़े निकाल कर रखें कि आपको नहलाने के बाद उनको यही कपड़े पहनाने हैं, लेकिन जब आप उनको वह कपड़े पहनाने जाएं तो किसी वजह से उन्हें वह कपड़े छोड़कर कोई दूसरे कपड़े पहनाने पड़े तो आप ये समझ जाना कि लड्डू गोपाल जी को वह कपड़े नहीं पहनने और वह दूसरे कपड़े पहनना चाह रहे हैं। इस संकेत के द्वारा भी हम यह जान सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं और हमारी सेवा से खुश हैं। सातवां संकेत यह है कि कहीं बाहर जाने से पहले जब आप लड्डू गोपाल जी से इजाज़त लेने जाते हैं तब आप अगर देखें कि उनका मुकुट कहीं पड़ा है, बांसुरी कहीं पड़ी है, पगड़ी कहीं पड़ी है, तो आप यह समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत है, वह आपके साथ बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर
उन्हें अपने साथ ले जाना संभव ना हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे का मन बहल जाएगा और वह खुश हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो से जुड़े कुछ सवाल आपके मन में हैं तो वह आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।